हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी का क्वेश्चन नंबर 3। निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं। 50 विद्यार्थी दे रखे हैं जिनकी हाइट ये हमें दे रखी है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है कि 160, 165, 165, 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित करना है। तो वर्ग अंतराल हमारा 5-5 का रहेगा। देखिए 160 से 165, 165 से 170। ठीक है, तो इस तरह का हम वर्ग अंतराल लेकर के एक बारंबारता बंटन बना लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका पार्ट। इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि अगर 50 विद्यार्थी दे रखे हैं तो किनमें कितने विद्यार्थियों की मैक्सिमम हाइट कहाँ से लेके कहाँ तक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा बारंबारता बंटन बनाने वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बारंबारता सारणी बनाएंगे। हमें दे रखी हैं लंबाइयाँ, तो यहाँ लंबाई लिखेंगे। लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। और यहाँ हमें लिखना है बारंबारता कि कौन सी लंबाई के बीच कितने लोग हैं, कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हमें वर्ग अंतराल कौन कौन सा लेना है? वर्ग अंतराल 160, 165, 165, 170 टाइप का है ना। लेकिन 5-5 का दिखा दे रखा है, लेकिन हमें ये देखना है कि इसमें नंबर्स कहाँ तक के हैं, सबसे नंबर कम कहाँ से है। जो सबसे कम नंबर होगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 150, 150 से नंबर कोई कम है, मतलब 140, 145 टाइप। तो 150 से कम नहीं है। 153, 154 तो है, लेकिन 150 से कम नहीं है। ठीक है, तो हम अंतराल वही रखेंगे 150 से 155। ठीक है, फिर 155 से 160, फिर 160 से 165, 165 से 170, और 170 से देखते हैं 170 से ऊपर कहीं है, 172 है, तो 175 तक तो जाएंगे ही जाएंगे। 180 होगा तो हम 180 तक भी जाएंगे। 180 नहीं है, 173 दे रखा है, 172 भी दे रखा है, 1 भी है, तो 175 तक जाएंगे। ठीक है, अब 150 से 155 के बीच में जितने भी छात्र होंगे हमें उनकी काउंटिंग करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम काउंटिंग? 150 देखिए, 150 ये रहा एक, 155 तक जाएंगे ना तो 154 भी आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 155 तक 12 हैं हमारे पास। हम यहाँ पर 12 लिख लेंगे कि ये 12 विद्यार्थी जो हैं 150 और 155 के बीच जिनकी हाइट है। ठीक है, अब 155 से 160 के बीच की हाइट, 155 से 160 के बीच की हाइट डबल टिक लगा लेंगे। 160 ये रहा, 156 ये, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 160 से 165। अब 160 से ऊपर होना चाहिए क्योंकि 160 तक हम इसमें ले चुके हैं। ठीक है, 161 यानी एक ये रहा, पॉइंट लगाएंगे हम। एक, 165 तक जाना है, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ये हमारे हैं 16। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 165 से 170। अब 165 के बाद देखेंगे तो एक हमारा ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं ये हमारे। और उसके बाद है 170 से 175। तो 170 तक तो हम ले चुके हैं, 171 से देखेंगे। 1 2 3 3। ठीक है, अब हमें इनकी काउंटिंग करके ये चेक करना है कि ये 50 आ रहे हैं। अगर ये 50 आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो बारंबारता बंटन दे रखा है वो एकदम ठीक है। ठीक है, तो काउंटिंग करेंगे, 2 और 1 3, 6 3 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, टोटल 50 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये 50 विद्यार्थियों का जो लंबाई वाला बारंबारता बंटन था वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये भी 50 है और इनका योग भी 50 आ रहा है। तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 है इसका, हमें बहुत ध्यान से करने होते हैं ये, बिल्कुल गिन करके, ताकि हमारी कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसको देखकर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखिए 165 तक, 165 तक विद्यार्थी ज़्यादा हैं, है ना। ये देखिए ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हैं, टोटल इनकी काउंटिंग कितनी आ रही है आपकी, 2 और 1 3 और ये 6 3 9 और ये 3, यानी कि देखिए 50 का ये 39 कितना बना, परसेंट में अगर निकालेंगे तो ये बना 78%। ठीक है, ये 78% बना 50 का 39। तो इसका मतलब ये है कि इस सारणी से ये निष्कर्ष निकलता है कि 78% जो छात्र हैं वो 165 सेंटीमीटर से छोटे हैं। बस हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, अगर हमें परसेंटेज में नहीं निकालना है तो सीधे लिख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं, देखिए आधे से ज़्यादा ही तो विद्यार्थी हुए, 25 से तो ज़्यादा ही हैं। तो आधे से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो 165 सेंटीमीटर से कम लंबाई के हैं, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमें अपने अकॉर्डिंग ही निष्कर्ष निकालना है। हम ये नहीं कि हमने इसका परसेंटेज निकाल कर ही निकालना है। वो तो आसानी से परसेंटेज दिखाई दे रहा था तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर आसानी से ना दिखाई दे तो सीधे आप ये भी लिख सकते हैं कि 165 सेंटीमीटर कम लंबाई से जो है वो आधे से ज़्यादा छात्र हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया है, प्रत्येक बार चित आने की संख्या दे रखी है। ठीक है, यानी कि एक बार 3 सिक्के उछाला गया तो 0 चित आया नहीं, चित आया ही नहीं, तीनों बार हेड आया, सॉरी टेल आया। चित मीन्स हेड होता है और पट मीन्स टेल। ठीक है, तो पहली बार में कोई हेड नहीं आया, दूसरी बार में जब तीनों को एक साथ उछाला गया तो एक बार हेड आया, तीसरी बार में जब उछाला गया तो 2 सिक्कों पर हेड आया, अगेन उछाला गया तब 2 सिक्कों पे आया, फिर एक सिक्के पे आया, फिर 2 सिक्कों पे आया, इस हिसाब से दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों सिक्कों पर हेड आ गया। इस तरीके से 30 बार उछाला गया है तो हेड कितनी बार आया है वो हमें दे रखा है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो बस एक सारणी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे हम सारणी।
देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे चित आने की संख्या, यानी हेड आने की संख्या, है ना। कितनी बार क्या आई है, मान लीजिए तीनों सिक्के उछाले, 0 आया क्योंकि 0 भी दे रखा है। 1 भी आया जब तीनों सिक्के उछाले हैं, तीनों सिक्के उछाले हैं 2 भी आया है, तीनों सिक्के उछाले हैं तो 3 भी आया है, ठीक है। तो ये चित आने की हमारी संख्या हो गई। अब हमें लिखनी है बारंबारता। बारंबारता लिखेंगे तो 0 कितनी बार आया, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है, हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। 1 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, ये 5 बार आया है, ठीक है। हमने इसका योग करके भी देख लेते हैं, ठीक है। जब हम योग करेंगे तो हमें इनका योग करके देखना होगा बारंबारता का, क्या ये 30 आ रहा है, क्योंकि अगर ये 30 आ रहा है तभी हमारी काउंटिंग सही है, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, देखिए 10 और 6 16 हो गया, 16 और 9 25 और 25 और 5 30, यानी कि हमने जितने भी ये हैं इनकी सबकी बारंबारता लिख ली है और सब 30 आ रही है। इसका मतलब हमने सारे काउंट किए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये हमारा रीचेक करना होता है, ठीक है। अब सांख्यिकी में एक चीज़ और होती है, मिलान चिन्ह या टेली चिन्ह, वो भी हमें निकालने आने चाहिए। तो इसमें जो है सिर्फ हमें बारंबारता बंटन ही बनाने को कहा था, तो हम ऐसा करते हैं इसमें मिलान चिन्ह भी बना देते हैं, ठीक है। मिलान चिन्ह भी कह सकते हैं और इन्हें टेली चिन्ह भी कहते हैं। तो टेली चिन्ह निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए ये 6 है, हैं, हम लिखेंगे इस तरीके से 1 2 3 4, 4 जैसे ही आए 5वें को क्रॉस कर देना है, 5 ये हो गया और ये 6, ये 6 है ना। इस तरीके से टेली चिन्ह पढ़े जाते हैं, ठीक है। अब ये 10 है, 10 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 को क्रॉस, फिर 6 7 8 9 और ये 10 पे क्रॉस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 9, तो 1 2 3 4 5 क्रॉस, 6 7 8 9, बस ये 9 यहीं पर अटक जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5, 1 2 3 4 और ये 5 क्रॉस पे, ठीक है। तो टेली चिन्ह हमेशा ऐसे बनाते हैं, 4 जब लाइन सीधी सीधी खींचेंगे तो 5वीं लाइन हमेशा टेढ़ी जाएगी, फिर 6 अगला स्टार्ट होगा, ऐसे ही 5 ये कंप्लीट हो गए, 10 लिखने के लिए फिर 5 कंप्लीट करने पड़ते हैं, ठीक है। 4 इस तरीके से होते हैं, देखिए 5 ये हो गए और ये 4 ये 9 हो गए। तो हमें टेली चिन्ह ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बारंबारता सारणी भी समझ में आई होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 बच्चों से ये पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे, प्राप्त परिणाम ये रहे। यानी कि 30 बच्चे हैं, अगर पहला बच्चा है, पहले बच्चे ने क्या करा, टीवी को पिछले सप्ताह 1 घंटा देखा, दूसरे बच्चे ने 6 घंटे देखे, कोई बच्चा ऐसा है जिसने 15 घंटे भी देखे, 17 घंटे भी देखे गए, है ना। तो ये हर एक बच्चे का ने एक हफ्ते में जितने भी प्रोग्राम देखे हैं टीवी पर, उनके घंटों की संख्या दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसका कि वर्ग चौड़ाई 5 लेकर के और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10 लेकर के इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा है, ये हमें बताना है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम बारंबारता सारणी बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे घंटों की संख्या, दूसरे में लिखेंगे बारंबारता। अब आप इसमें मिलान चिन्ह भी बना सकते हैं या टेली चिन्ह, ठीक है। टेली चिन्ह बनाएंगे अच्छा रहेगा, नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन बना लेना चाहिए, ठीक है। तो घंटों की संख्या हमें 5 वर्ग चौड़ाई 5 लेकर बनानी है ना। अब 5 घंटे से भी कम घंटे हैं, देखिए 1 घंटा भी है ना। तो ऐसा करते हैं, जब वर्ग अंतराल हमें घंटों की संख्या में बनाना है 5-5 का वर्ग अंतराल, तो हम 0 से 5 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 से 5 में 1 घंटा भी आ जाएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आ जाएंगे, ठीक है। 5 से 10, 10 से 15 और देखिए 15 से ऊपर 17 भी है, तो 15 से 20 भी जाएंगे, ठीक है। ये हमारे घंटों की संख्या वर्ग अंतराल में बदल गई है। अब बारंबारता निकालेंगे, 0 से 5 के बीच में कितने हैं हमें ये देखना है। तो देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 है। ठीक है, 0 से 5 के बीच में। उसके बाद 5 से 10 के बीच में। तो देखिए, ये 1 2 3 4 5, 10 को भी ले लेते हैं, 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये हैं 11। उसके बाद 10 से 15 के बीच में, 10 से 15 के बीच में हमारा आएगा, देखिए 1 2 3 4 और ये 5। 15 से 20 के बीच में हमें सिर्फ एक अंक दिखाई दे रहा है, वो है 17। और कोई नहीं, सारे काउंट हो चुके हैं, तो हम इसे लिख देंगे 1। अब हम ऐसा करते हैं, योग करेंगे कि ये हमारा 30 बच्चे हैं, ये सारे 30 बन रहे हैं। तो 3 और 1 4, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3। देखिए 30 बन रहा है, इसका मतलब हमने सबको काउंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें मिलान चिन्ह बना लेने हैं और ये बारंबारता सारणी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो 13 है ये। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो नेक्स्ट है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। आई होप आपको टेली चिन्ह या मिलान चिन्ह जो है वो समझ में आ रहे होंगे। 5 है नेक्स्ट, 1 2 3 4 ये 5 और ये 1 है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट है इसका, कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा। तो 15 या अधिक घंटों तक, है ना, या तो 15 घंटे होने चाहिए या अधिक घंटे होने चाहिए। तो वैसे तो देखा जाए 15 या अधिक घंटे, हमने इसमें 15 से ज़्यादा घंटे लिए हैं, 15वां घंटा हमारा इसमें इंक्लूड है। अगर ऐसे हम देखेंगे तो हम 6 नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 15 या अधिक लिखा है। ठीक है, तो इसमें आसानी से गिने जा सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है हम इस सारणी की हेल्प लें। ठीक है, तो 15 या अधिक घंटे का मतलब यह या तो 15 घंटे हों या 15 घंटे से ज़्यादा हों। तो हमें 15 घंटे से ज़्यादा सिर्फ एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, ये 17 दिख रहा है। हाँ, ये एक 15 भी दिख रहा है, 15 घंटे 15 भी है। ठीक है, तो 1 और ये 2, सिर्फ 2 घंटे दिखाई दे रहे हैं। 15वां घंटा भी है और एक 17वां घंटा भी है, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब 15 से जो है या अधिक घंटों में कितने बच्चों ने सप्ताह में टेलीविज़न देखा, 2 बच्चों ने। देखिए 15वां घंटा और ये 17 घंटा। ठीक है, तो लिखेंगे सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न केवल 2 बच्चों ने देखा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।